सपोर्ट है ये बाबा को जो है ना तो सेना का और बीजेपी का दोनों का सपोर्ट है। और ये खराड़ के क्लोज में है बाबा, क्योंकि ये बाबा जो है तो सुपारी बजाने के वास्ते। मेरा यही कहना है बाबा से कि बाबा सुपारी मत बजाओ, अपना जो जादूगर का धंधा है वो जादूगर का धंधा करो। ये काम आपके बस की बारिश के मेंढक है, बारिश के मेंढक अभी जो जून लगता है ना, जून से पहले से बाहर निकलने वाले हैं। उसमें जो है तो अभी जो है तो खुल के जो है तो एक वो जादूगर बाबा आया, लोगों से पैसा लिया, लोगों से पैसा लेके और लोगों को बता रहा है कि मेरे को इनसे पैसा लेना था। अरे जादूगर, अरे लोगों को दुआ फूकी कर और 10-10, 20-20 रुपये जमा कर। हाँ, ये काय को लोगों को गुमराह क्यों कर रहा? क्या मेरे को यहाँ से फ़ोन आ रहा, वहाँ से फ़ोन आ रहा। हाँ, और बात करता है कि मेरी जान को खतरा है। हाँ, अरे तेरे को कौन मारने वाला बाबा? हाँ, तेरे को तू मारने सही का। चंद्रकांत खैरे साहब का ये आरोप है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने शहर के लिए कुछ भी विकास नहीं किया। इसके बारे में आप क्या चर्चा करेंगे? देखो, चंद्रकांत खैरे साहब तो हमेशा खान पायजन का बान पायजन असंच केलं होतं त्यांनी हो। और इस तरह से खैरे साहब लोगों की दिशा भूल कर रहे कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने काम नहीं करा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत खासदार साहब ने बहुत से काम करे। देखो, खासदार इम्तियाज़ जलील को 5 करोड़ रुपए सालाना निधि मिलती है, उसमें से हर तालुके में, हर शहर में दिए। और खासदार साहब ने डीपीडीसी के अंदर से हर फंड से अवेलेबल करा के, जिला परिषद से हर तरह से पैसे वसूल कर निकाल के काम करा के दिए। नहीं तो मुख्यमंत्री निधि में से काम करा के दिए। खासदार साहब ने बहुत सारे काम किए, रोडों के काम किए, डैमेज लाइन के काम किए। औरंगाबाद में हर चीज़ का देखो, आज औरंगाबाद के आज से 5 साल पहले आप जाओगे तो रास्ते पूरे गड्ढे थे। तुम आप पड़ेगांव से लिख लो, यहाँ से पूरे रास्ते हाल ऐसे थे। कोई डिलीवरी बॉय रही तो शायद रास्ते में डिलीवरी हो जाएंगे, ऐसे हाल थे। सर्वात पहिले मी सर्व बांधवांना ईदीच्या शुभेच्छा देतो, रमजानच्या। मागच्या वेळेस आमच्या साहेबांनी जे ते 34,500 मतदान घेतलं होतं कन्नड तालुक्यामधून, पण ह्यावेळेस आमच्या खासदार साहेबांनी ज्या पद्धतीने काम केलेलं आहे ते काम बघता कन्नड तालुक्यातील तमाम बांधव जो आहे इकडे तर इम्तियाज जलील साहेबांनाच मतदान करणार आहे। जवळपास आमचे साहेब या इलेक्शनमध्ये 2024च्या इलेक्शनमध्ये 70,000च्या पुढे कन्नडमधून जातील। आणि राहिला विषय दुसरा तर आमच्या साहेबाच्या जोडीला कोणी नाहीच आहे ना। इम्तियाज जलील कुठे जा तुम्ही, कोणत्याही एरियामध्ये जा, कोणत्याही कॉलनीमध्ये जा, तो हिंदू वार्ड असेल किंवा मुस्लिम बहुल वार्ड असेल किंवा दलित बहुल वार्ड असेल, प्रत्येक ठिकाणी कोणाला विचारलं तरी ते सांगतात फक्त इम्तियाज जलील साहेब। कारण त्यांनी जे ते एक माणुसकीची राजनीती केली 5 वर्षामध्ये। 5 वर्षामध्ये माणुसकी काय राहते, माणूसपणा काय राहतो हे साहेबांनी आमच्या दाखवून दिलं। त्यांनी हिंदू, मुसलमान, दलित हे वगळता त्यांनी काम केलं। सगळ्यांच्या जे आता भावनाशी जे खेळण्याचे काम करत होते दुसरे पक्षाचे लोक, शिवसेना असेल, BJP असेल, राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, पण आमच्या साहेबांनी MI म्हणून त्यांनी दाखवलंच नाही। त्यांनी सांगितलं की मी खासदार आहे आणि मी खासदार मुसलमानांचा नाही तर तमाम मतदारसंघाचा खासदार आहेत। आणि त्या पद्धतीने त्याने कामसुद्धा केलेत। त्यांनी आमच्या कन्नड तालुक्यामध्ये बुद्ध विहार दिले, हिंदू बांधवांसाठी सभामंडप दिलेत, रोडं दिलीत, म्हणजे जे त्यांच्याकडून पॉसिबल होऊ शकतात ती कामं त्यांनी केलीत। आणि ते बघता 5 वर्षाचा मागील चंद्रकांत खैरे साहेबांचा 20 वर्षाचा कार्यकाळ बघितला तर त्या तुलनेत आमच्या साहेबांनी 5 वर्षामध्ये आमच्या साहेबाला 3 वर्ष भेटली, 2 वर्ष कोरोना काळात गेली। त्या 2 वर्षात साहेबांनी इतकं बेस्ट काम केले आहेत की तमाम बांधव जे आमचे इथे हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, सर्व साहेबांची म्हणजे अशी स्तुती करतात की त्यांच्याकडे शब्द राहत नाही। बंजारासुद्धा समाजसुद्धा आमच्या साहेबांची तारीफ करतो। आणि कन्नड तालुक्यातील आम्ही तर पक्षी लोक आहोत, आम्ही काम करणारच, पण आम्ही वगळता इथं असं एक युनिट तयार झालेलं आहे जो साहेबांचं काम करतो आहे। ते मला वाटतं साहेबांनाही कदाचित माहीत नसेल, तो जी कमिटी काम करते, ती जी युनिट काम करते, मला वाटतं खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनाही माहिती नसेल। ते अशा पद्धतीने ते काम करत आहेत। आदर्शवाले आदर्श घोटाळा हा जो झाला होता पुऱ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे आणि साहेबांनी हा विषय पार्लमेंटमध्ये उचलला होता, त्यामुळे तो पूर्ण भारताला माहिती आहे। तर हा एक म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्व समाजाची लोक आहेत त्या आदर्शमध्ये, ते पूर्ण आपल्या ताकदीने आपल्या परिवाराला, आपल्या नातेवाईकाला एकदम समंजस्याने आणि प्रामाणिकपणे जे तर साहेबांचा आत्तापासूनच कामाला लागलीत।
आणि त्यांनी एक मिशन गाठलेलं आहे, आम्ही करू काम किंवा न करू, पण ती लोक काम करतील त्यांचं बघून आम्हाला एवढं बळ आलेलं आहे की आम्ही रात्रंदिवस मेहनत करणाऱ्या साहेबासाठी आणि इम्तियाज जलील साहेबाला औरंगाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी पुन्हा पार्लिमेंटला पाठवणार आहे. 2024 लग चुका है, लोकसभा के इलेक्शन बहुत ही करीब है, तो आगे अगर खासदार इम्तियाज जलील साहब खासदार बनते हैं तो क्या क्या बदलाव लाएंगे शहर के अंदर? सगळ्यात पहिले आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्याला, मग औरंगाबाद प्रॉपर शहर असेल, कन्नड तालुका असेल, वैजापूर असेल, गंगापूर असेल, खुलताबाद असेल, प्रत्येक ठिकाणी एक खूप मोठी समस्या आहे आमच्यासाठी, ती आहे पाण्याची. प्रत्येक पक्ष येतं इकडे मागे जे आहे तर आपल्या आता सध्याचे जे उपमुख्यमंत्री आहे देवेंद्र फडणवीस यांनी हंडा मोर्चा, एक उपमुख्यमंत्री औरंगाबादला येऊन महानगरपालिकेसमोर हंडा मोर्चा करतो आणि तो सत्तेत आल्यावर ते हंडा मोर्चा काय, पाणी काय, कोणालाच काही घेणं नसतं. आमचे साहेब तसे नाही. आमच्या साहेबांनी एकदा सांगितलं म्हणजे सांगितलं, काम करणार म्हणजे करणार. साहेबांनी सांगितलं मी पाणी विषयावर काम करणार, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये खूप बेरोजगारी वाढलेली आहे, त्या बेरोजगारीवर काम करणार. साहेब म्हणजे जिल्ह्याच्या प्रत्येक विकासासाठी आतापर्यंत कोणी आमच्या इथं जिल्ह्यामध्ये शिक्षणासाठी कोणी भांडलं का? जिल्हा परिषदची जे शाळेत गरिबाची जी मुलं शिकतात, दलित, आदिवासीची, भिल्ल समाजाची, बंजारा समाजाची, मुसलमान समाजाची, याला कोणी बघितलं का? ही पत्र्याच्या शेडमध्ये बसतात का ओपनमध्ये बसतात? यांना जेवायला म्हणजे नेमकं दिलं काय जातं शाळेमध्ये पोषण आहार म्हणून? ह्या गोष्टीकडे कोणी आमदार, कोणी नगरसेवक, कोणी जिल्हा परिषद सदस्य, कोणी पंचायत समिती सदस्य, कोणी मुख्यमंत्री, कोणी मंत्रींनी लक्ष दिलेलं नाही आहे. याच्याकडे जर एवढं बारकाईने जर कोणी व्यक्ती लक्ष देत असेल तर ते इम्तियाज जलील साहेब आहेत. मग यांना मतदान नाही करणार ही गरीब जनता तर कोणाला करणार? यांना कसा नेता पाहिजे? तर यांना इम्तियाज जलील सारखाच नेता पाहिजे आणि या लोकांनी आपलं मन बनवून घेतलेलं आहे आणि यांनी निश्चित केलेलं आहे की आम्ही इम्तियाज जलील साहेबांना बहुमताने जे आहे तर पुन्हा एकदा पार्लमेंटला पाठवणार. आणि जर गरीब व्यक्ती जर काही निर्णय घेतो तर तो मागं हटत नहीं, तो पूर्ण कर. मैं शहर अध्यक्ष, मेरा नाम इरफान खान साहिब खान उर्फ शम्मू भाई. मेरी ओर से और हमारी तमाम एमआईएम टीम की ओर से सभी हिंदू भाइयों मुस्लिम को रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद. और आगे का जो खासदारगी का जो मसला है, अब जो आगे चुनाव होने वाले हैं, तो जैसा ही रमज़ान होने वाले हैं, रमज़ान के बाद में हम लोग जो सुबह शाम रात दिन इतनी मेहनत करना है हमारे को और वापस खासदार साहब को वापस चुन के लाना है हमारे को. इसके लिए हम पूरी जान, माल, तन, धन सब लगाने को तैयार है. साहब का पठान के बारे में क्या बोलेंगे आप? साहिब का पठान एक जादूगर है और किराड़पुरा में पिछले टाइम जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने सिर्फ 4 वोट लिए थे. ऐसे जो लोग कॉरपोरेटर में चुन के नहीं आ सकते वो खासदारगी के सपने देख रहे हैं. उनकी एक औकात एक ग्राम पंचायत चुन के लाने की नहीं है और वो खासदारगी देख रहे हैं. उनको ये तक नहीं मालूम है कन्नड़ तालुके के अंदर कितने खेड़े हैं. और उनको एक बार मैं उनसे कभी भी मुलाकात हुई तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई कन्नड़ तालुके में कितने खेड़े हैं. वो बोल रहे हैं कि भाई कन्नड़ के मेरे को पूरे खेड़ों से फ़ोन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं. ये बाबा जो है तो दाढ़ी रखकर झूठे बातें कर रहे हैं. ये अल्लाह गवारा नहीं करेंगे ये बात को. फिर भी मेरा यही कहना है बाबा से कि बाबा ने खामोश हो जाना. बाबा ने आगे चुनाव की तैयारी नहीं करना. मुस्लिम वोट फोड़ने के लिए खड़े हैं. मुस्लिम वोट फोड़ने के लिए खड़े हैं बाबा. क्या ऐसा लगता है आपको कि इनको किसी पार्टी का सपोर्ट है? ये बाबा को जो है ना तो सेना का और बीजेपी का दोनों का सपोर्ट है. और ये खराड़ के क्लोज में है बाबा, क्योंकि ये बाबा जो है तो सुपारी बजाने के वास्ते. मेरा यही कहना है बाबा से कि बाबा सुपारी मत बजाओ, अपना जो जादूगर का धंधा है वो जादूगर का धंधा करो. ये काम आपके बस की बात नहीं है. मैं इतना बोल के अपने लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ. हमारे हिंदू भाइयों को और सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. और अभी का जो 2024 का हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का अभी जो इलेक्शन लगा है और उसमें जो है तो कुछ लोगों ने जो है तो तितम्बे चालू करे हैं क्या इम्तियाज जलील साहब का काम कई खेड़े पाड़ों में काम नहीं. अरे दीवानो हो, इम्तियाज जलील साहब का काम तुमने कभी खेड़ों में कोई खेड़े में आके देखे? नहीं देखे. सिर्फ ऊँट पे से बकरियाँ चरा रहे. हाँ, ऊँट की ऊंचाई क्या रहती है तुम्हारे को मालूम है क्या? नहीं मालूम है. सिर्फ ऊँट पे ज़मीन पे रह के उठ के बातें कर रहे. हाँ, ज़रा खेड़े ग्रामीण में आके बात करो, ज़रा काम देखो साहब का जो है तो जब बात करते हैं किसी के खिलाफ तो किसी के विरोध में जब बात करते हैं तो उसको जो है तो सोचा समझा जाए
और जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाए, ऐसे नहीं कि किने पाकिट दिया और जो है तो उसके खिलाफ़ बोलना चालू कर दे, ये गलत बात है। और मैं ऐसे बहुत से, अभी तो ये बारिश के मेंढक अभी जो जून लगता है ना, जून से पहले बिल से बाहर निकलने वाले हैं, उसमें जो है तो अभी जो है तो खुल के जो है तो एक वो जादूगर बाबा आया, लोगों से पैसा लेके और लोगों को बता रहा है कि मेरे को इनसे पैसा लेना था। अरे जादूगर, अरे लोगों को दुआ फूकी कर और 10-10, 20-20 रुपये जमा कर। हाँ, ये काय को लोगों को गुमराह क्यों कर रहा? क्या मेरे को यहाँ से फ़ोन आ रहा, वहाँ से फ़ोन आ रहा, हाँ, और बात करता है कि मेरी जान को खतरा है। हाँ, अरे तेरे को कौन मारने वाला बाबा? हाँ, तेरे को तू मारने सरी का है क्या? हाँ, मारने सरी का है क्या तू क्या बहुत बड़ा क्या अंबानी है क्या, टाटा बिरला है कि क्या है? हाँ, और तू सोच रहा है कि मेरे को मारने की, जान से मारने की धमकी आ रही है, ऐसे आ रही। ये पुलिस प्रशासन हर चीज़ को जानता है और साइबर क्राइम में उस पर जो है हर चीज़ पे वाच रख रहा है। और तू सोच रहा है कि मेरे को ऐसा बोल के पुलिस पोटीशन मिल जाएगा, मेरे को सिक्योरिटी मिल जाएंगी। हाँ, अरे दीवाने, तेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली, तो कोई इतना बड़ा कोई तोप का तुर्रा नहीं है जादूगर। हाँ, अरे तेरे से जो है तू जो तो अपने कौम का नाम बदनाम मत कर। क्या लोगों को गुमराह कर रहा है तू, चंद पैसों के लिए बिक रहा है। हाँ, रो रहा धो रहा, हाँ, क्या दीवानगीपन कर रहा? अरे तेरी खुद की औलाद जो है तो तेरे ऊपर बोल रही होंगी। अरे ऐसा कुछ आज तक जो है तो कोई भी एमएलए, नगर सेवक, हाँ, ये तो मोदी के सरी के ढंग कर रहा, जेंडू बम लगा लेने का आँखें को। हाँ, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर चेक करना चाहिए कि ये जो है तो धांधलेपना जो कर रहा है, धांधलेपना कर रहा है, ये जेंडू बम लगा के लोगों को बता रहा है कि मेरे आँखों में आंसू देखो कितने आ रहे हैं। हाँ, ये ढोंगी बाबा, मैं हमारे सभी मुसलमान भाइयों और दलित भाइयों और हमारे हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ, क्या अपने को और ऐसा खासदार चाहिए क्या पूरे सब कुछ लेके चलने वाला अगर कोई होगा तो वो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक उनके जो भी 5 साल गुजरे, 2 साल तक कोई कोरोना में गए, उन्होंने हर चीज़ को जो है तो पूरे समाज को लेके चलने का काम उन्होंने करा है, तो वो इम्तियाज़ जलील साहब है। इससे पहले चंद्रकांत खैरे रहते थे, वो बोलते थे कि बान पाइजे क्या खान पाइजे। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील ने कभी ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम से, कभी सिख दलितों से कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करे, पूरे सामान जनता को साथ में लेके चले। और अभी लोग उन पर हर कोई आएगा पाकिट लेके और इनके खिलाफ बात करेगा क्या साहब ने क्या काम करे। अभी कुछ लोगों को बोलना था कन्नड़ तालुके में क्या काम करे। हाँ, कन्नड़ तालुके में क्या करे, यहाँ शादी खाना दिए क्या, वहाँ शादी खाना दिए क्या। अरे बाबा, तुम्हारे पास क्या लिस्ट देना हमने, क्या काम करे क्या काम नहीं करे। हम वो इम्तियाज़ जलील साहब खासदार है, कोई आम नगर सेवक नहीं है, वो खासदार है, उनको मालूम है कि क्या काम देना है, क्या काम करा। हर तालुके में उनका काम है, काम बताता है। और इससे पहले चंद्रकांत खैरे थे, उन्होंने क्या करे, ये करे ना, मंदिर और पब्लिक करे। हाँ, इससे पहले 20 साल इम्तियाज़ जलील चंद्रकांत खैरे थे, कभी आपने पूछा क्या इम्तियाज़ खैरे साहब तुमने आपका 20 साल आपका कालेवार गया तो आपने कभी लोगों ने आपसे पूछा नहीं क्या खासदार चंद्रकांत खैरे साहब आपने जो है तो कभी विकास नहीं करे, फिर भी आप जो है तो इतनी बार चुन के कैसे आए, कोई किने नहीं पूछा। क्योंकि चंद्रकांत खैरे साहब जो भी पूछता है उसको जो है तो पाकिट देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अपने को तो चंद्रकांत खैरे साहब को कुछ बोलना आता नहीं। मेरे को बता दो आज तक संसद में चंद्रकांत खैरे साहब की एक भी बाइट बता दो, क्लिप बता दो, 1,21,51 रुपये दूंगा। इम्तियाज़ जलील साहब का अगर जब वो संसद में खड़े रहते हैं तो वो जब पूरे भाजपा के शेर शहरी का हमारा कायद इम्तियाज़ जलील साहब जब खड़े थे तो सारों की पतली मार देते, सब पतला मार देते। और ये बात करते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ऐसे वैसे नहीं। अरे दीवानों, कोई ऐसा आज तक जो है तो कोई खासदार आपको हमारे औरंगाबाद ज़िले में आज तक कोई खासदार ऐसा आया है और ना ऐसा कभी मिलेगा। सोच समझ के ऐसे लोगों के बहकावे में मत आके अपना कीमती वोट बेवजह जाए मत जाने दी।
और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ ऐसे जादूगरों से और ऐसे कोई लोगों से किसी के बहकावे में आके अपना वोट कीमती और दूसरों को ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरों को मत दीजिए। लॉल 2024 लग चुका है, बेशक। लोकसभा के इलेक्शन है, बहुत ही करीब है, तो कुछ कन्नड़ वासियों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कन्नड़ तालुके के लिए खासदार साहब की जो भी संघर्ष रहा, खासदार साहब का 5 साल का कार्यकाल था, उसमें से 2 साल कोविड के अंदर गुजर गया। उसके बाद पहली उनको 5 करोड़ रुपए की निधि मिली थी, जिसमें से खासदार साहब ने पहली निधि में से कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, खुलदाबाद और पैठन इस तालुके में वेंटिलेशन दिए थे उनकी 5 करोड़ की निधि में से ग्रामीण रोगनालय के लिए। पर उस रोगनालय के लिए दिए थे 5 करोड़ रुपए पहली निधि, साहब ने आरोग्य के ऊपर खर्चा करे। और खासदार साहब ने जो भी अपना CRF फंड आता है शिक्षण एजुकेशन के लिए, जो भी पत्रे की स्कूल है उसके लिए, और जिस बच्चे हमारे यहाँ पर जिला परिषद की जितनी भी स्कूल है, कहीं शायद लगभग 450-500 स्कूल ऐसी है जिनको टीन का शेड है, उसमें खासदार साहब ने उस CRF फंड के अंदर से कुछ काम करे। और खासदार साहब की निधि में से बुद्ध विहार, शादी खाना, कब्रस्तान का कंपाउंड और बहुत से काम थे, पर कुछ लोगों ने दिशा भूल करके साहब को जहाँ गरज थी वहाँ पर भी काम किए और कुछ रह गए। आने वाले 5 साल के अंदर वो काम हम करेंगे इंशाल्लाह। और खासदार साहब की यही ख्वाहिश है हर समाज के साथ, हमारे पास मंदिर का काम, सभागृह का काम और बुद्ध विहार का, मुस्लिम समाज का कब्रस्तान कंपाउंड और शादी खाना, रोड, इस तरह से तालुके के अंदर काम दिए। 1,70,00,000 रुपए के काम खासदार साहब की निधि से कन्नड़ तालुके के अंदर चालू है, जिसके लिए खासदार साहब ने हम लोगों से पूछ के संघर्ष करके उनके जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे पूछकर वो काम डाले हुए। और यहाँ पर अभी कन्नड़ तालुके के अंदर खासदार साहब की ऐसी ख्वाहिश है क्या हर साल के अंदर खासदार साहब मिशन लेते हैं, क्या जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए जॉब अलर्ट का एक कार्यक्रम करते हैं, हर ग्रामीण से लोग उसके अंदर नौजवान बच्चे। अभी तक ऐसा कोई खासदार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। साहब दुआ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत से काम किए खासदार साहब ने। और आरोग्य के वास्ते औरंगाबाद की टीम है, कन्नड़ से, गंगापुर, वैजापुर, कोई भी तालुके से आधी रात को फ़ोन करो, वो टीम आपके लिए अवेलेबल होती है घाटी के अंदर। और कोई भी काम खासदार साहब के जितने भी नज़दीक के समीर साजिद बिल्डर हुआ, मुंशी भैया पटेल हुए, ये जितनी भी MIM की जिला टीम है, वो टीम आधी रात को हमारे संपर्क में रहती है। और कुछ भी काम रहा उसके लिए आधी रात को, जैसा ब्लड, किसी को ब्लड की है, किसी को वेंटिलेशन की गरज है, कुछ लोगों को कोविड के अंदर ऐसा हाल हो गया था, हर बंदा फ़ोन करता था, सईद भाई यार हमको खासदार साहब से बोल के एक आधी वेंटिलेशन दिला दो। कोविड के टाइम पे हमारे हिंदू भाई, कम से कम मेरे पास खुद आना 100-125 लोग हिंदू समाज के बच्चे रोज़ाना फ़ोन करते थे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। कोविड के टाइम पे हमसे जितना सहकार्य हुआ उतना सहकार्य करें। मेरा एक दोस्त है बोल के, विशाल तायडे बोल के, उसके काका की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और उसको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा था। मैंने साहब को फ़ोन लगाया, फिर शोएब भाई से बात की, शोएब भाई ने वेंटिलेशन अवेलेबल करा के दिया 2 घंटे के अंदर। उस टाइम पे कोविड में ऐसी हालात थी, एक सगा भाई सगे भाई को देखने को तैयार नहीं था। उस टाइम पे हमारे खासदार साहब और खासदार साहब की टीम बहुत ही अच्छा से काम की। और जो भी कुछ होती गलतियां हर इंसान से होती है, छोटी मोटी गलतियां हमसे हुई होंगी, हम उसकी माफ़ी चाहते। भाई कुछ लोगों के फ़ोन नहीं उठाए होंगे या साहब ने नहीं उठाए होंगे, हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, पर आइंदा हम ऐसी जो भी आप हर समाज की कोई भी समाज के समस्या रहे हम उसका काम करेंगे। और तुम्हें किसकी जात के पात के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे काम वोट दो और ऐसे खासदार को दो जो अपने सदन के अंदर मराठा समाज के आरक्षण के वास्ते खासदार इम्तियाज़ जलील एक शख्स था जो महाराष्ट्र से आवाज़ उठाए सदन के अंदर। मेरे धनगर समाज भाइयों के वास्ते आरक्षण के वास्ते खासदार साहब ने आवाज़ उठाए और सदन में ये भी कहा, अरे हम तो मुस्लिम है, हम इस पत्थर के सामने हम मांगेंगे, हमारे लिए तो तुम देंगे नहीं, इस पत्थर से सर टकरा के इस तरह से बयान दिया। और खासदार साहब ने बहुत से समस्याओं पे लिए, असद साहब ने हर जहाँ पर जिस मजलूम पर जुल्म हुआ उस पर असद साहब और इम्तियाज़ साहब ने आवाज़ उठाई
और हमारे औरंगाबाद ज़िले की टीम जितने भी थी, आज हम हर गांव पहुँचे। ऐसा कोई देहात नहीं बाकी जहाँ MIM टीम का और MIM का कार्यकर्ता नहीं है। और हम सभी कन्नड़ तालुके से गुजारिश करते हैं, हर समाज से, मेरे भाई हिंदू भाई होंगे, मुस्लिम भाई होंगे, दलित भाई होंगे, क्रिश्चियन भाई होंगे, ईसाई भाई होंगे, ऐसे लोगों को दो जो जात पात को नहीं मानता और अपने काम के लिए उसका 24 घंटे उसका दरबार खुला है। आप कब भी जाओ, कलेक्टर ऑफिस के पास, खासदार साहब के ऑफिस पे अवेलेबल 2 से 5 बजे तक उनका चालू रहता है। और साहब खुद उस पर आप लोगों की समस्या सुनते और उस पर मार्ग करने की कोशिश करते। माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब का ये आरोप है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने शहर के लिए कुछ भी विकास नहीं किया। इसके बारे में आप क्या चर्चा करेंगे? देखो, चंद्रकांत खैरे साहब तो हमेशा खान पाहिजेन का बांध पाहिजेन असंच केलं होतं त्यांनी हो। और इस तरह से खैरे साहब लोगों की दिशा भूल कर रहे कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने काम नहीं करा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत खासदार साहब ने बहुत से काम करे। देखो, खासदार इम्तियाज़ जलील को 5 करोड़ रुपए सालाना निधि मिलती है, उसमें से हर तालुके में, हर शहर में दिए। और खासदार साहब ने DPDC के अंदर से हर फंड से अवेलेबल करा के, जिला परिषद से हर तरह से पैसे वसूल कर निकाल के काम करा के दिए, नहीं तो मुख्यमंत्री निधि में से काम करा के दिए। खासदार साहब ने बहुत सारे काम किए, रोडों के काम किए, डैमेज लाइन के काम किए औरंगाबाद में, हर चीज़ का। देखो, आज औरंगाबाद के आज से 5 साल पहले आप जाओगे तो रास्ते पूरे गड्ढे थे। तुम आप पड़ेगांव से लिख लो, यहाँ से पूरे रास्ते हाल ऐसे थे, कोई डिलीवरी भाई रही तो शायद रास्ते में डिलीवरी हो जाएंगे, ऐसे हाल थे। आज जाके देखो, औरंगाबाद का काम हुआ, विकास हुआ। औरंगाबाद के विकास के लिए नितिन गडकरी साहब से उन्होंने 2-3 टाइम संघर्ष करे। जो देखो, एक उड़ान पुल का मसला था, ब्रिज का, रेलवे स्टेशन के पास का, खासदार साहब ने उसको बोले कुछ तो भी शायद 14-15 करोड़ रुपए महानगर पालिका ने खर्चा करी, पर वो करने की गरज नहीं थी, उतने पैसे में तो वो बन जाता था। और उसको शासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने उसको निधि दी नहीं, वो काम वैसे ही रुक पड़ा है। और खासदार साहब ने एक उड़ान पुल मांगा था जो पड़े अपने औरंगाबाद से तो डायरेक्ट बाईपास तक, उतना ब्रिज मांगा था, वो भी मंजूर नहीं हुआ। आने वाले कार्यकाल में इंशाल्लाह वो मंजूर होगा। और खासदार साहब का संघर्ष है, हर समाज का है। देखो, आदर्श बैंक के अंदर औरंगाबाद ज़िले के अंदर कम से कम 70 से 80 हज़ार लोग जो आदर्श बैंक के खातेदार है, कोई भी राजकीय पुढारी आया नहीं उसके अंदर। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने आगे आके लिए, क्यों नहीं आए राजकीय पुढारी? इनकी खुद संस्था है, राव साहब दानवे होगा, भगवत कराड़ होगा, अंबादास दानवे होगा, ये जितने भी पुढारी है इनकी सबकी संस्थाएं, छोटी मोटी बैंकें चालू है। तो खासदार साहब का कोई बैंक नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। खासदार साहब का सिर्फ यही है कि एक समाज का, मेरे ज़िले के लोगों का किस तरह से काम हो, इसके लिए खासदार साहब आधी रात को अवेलेबल है। आप खासदार साहब को कोई भी समाज का, मेरे साथ बहुत सारे हिंदू भाई रहते, कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाए, मैं कभी खुदा ना खास्ता ऐसा बोलता, अरे खासदार साहब आपका फ़ोन उठाएंगे मेरे भाई, लगाओ फ़ोन, तो 2-5 मिनट बाद खासदार साहब उनका फ़ोन उठा के रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं कुछ तो हमारा नहीं उठाए तो हमारे साथियों का फ़ोन उठाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। खासदार साहब रात के 12 बजे फ़ोन लगाओ, 1 बजे फ़ोन लगाओ, 2 बजे फ़ोन लगाओ, अवेलेबल रहते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से खासदार ने काम किया, देखो आज ज़िले के अंदर हर समाज खासदार साहब को चाहता है। मेरे बंजारा समाज के भाई है, वो मुझे देखो, आंबा, उपला, लंगड़ा, तांडा, ये साइड के जितने भी बंजारे भाई खासदार साहब से, हमारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश थी कि भाई जातिवादी पक्ष है, न्यू है, पर हम खासदार साहब के काम से बहुत खुश है। और खासदार साहब को हमारे गांव में लाओ, मैंने उनको ज़बान दिया, इंशाल्लाह इस टाइम पे मैं उनके गांव ले जाऊंगा। और हर समाज का आदमी, एक तांडे का, बस्ती का हर आदमी खासदार साहब से मिलना चाहता है और साहब से मार्गदर्शन लेना चाहता है। आपका पूरा नाम बोलिए सर। मेरा नाम सईद खान रशीद खान, कन्नड़।